सर क्या नाम है आपका? कृपाल। सर ये पंचतीर्थी का नाम पंचतीर्थी क्यों है, क्या है इसके पीछे? देखिए, हमारा जो पूरा डुग्गर प्रदेश है ये एक देवभूमि की तरह है और बड़े धार्मिक लोग यहाँ पर रहे, और जम्मू शहर को आपको पता है मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो इसीलिए पंचतीर्थी का मतलब है 5 तीर्थ। तो किसी समय यहाँ पर 5 मंदिर थे इम्पोर्टेंट, जो कि तीर्थ के समान थे, और इसकी वजह से इसको पंचतीर्थी बोला गया। इनमें जो पहला मंदिर था उसको सरदारों का मंदिर बोलते हैं, और वो आपका रेडियो स्टेशन के बिल्कुल सामने है। पंचतीर्थी में एक मंदिर तो वो है। उससे जब आप आगे आ जाते हैं तो वहाँ पर एक मंदिर है जिसको बिल्लू का मंदिर बोलते हैं। बेसिकली वो राधा कृष्ण जी का मंदिर है, जहाँ पर बाहर एक पीपल का पेड़ है, ऑटो स्टैंड है, उसके पीछे वो मंदिर है। उस मंदिर की एक खासियत ये भी है कि वहाँ पर बड़ी सुंदर वॉल पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जिसकी वजह से भी यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इसके आगे फिर जब आप आते हैं तो सत्यनारायण जी का मंदिर है, जिसके जो आर्किटेक्चर है बहुत ही सुंदर और अलग है, और ये भी पंचतीर्थी में जो 5 तीर्थ हैं उनका एक हिस्सा है। इसके आगे आप जब चलते हैं तो मुबारक मंडी के पास आके आप देखते हैं यहाँ पर एक गदाधर मंदिर है। गदाधर मंदिर जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। हालांकि कुछ लोग गदाधर नाम सुन के सोचते हैं कि शायद हनुमान जी का मंदिर होगा, लेकिन यह मंदिर जो है वो भगवान विष्णु जी के लिए है। इसके अलावा जो 5वां मंदिर इस श्रृंखला में है वो आपको थोड़ा सा जो धौंतली वाली टक्की है, तवी की टक्की है, उस तरफ जाना पड़ेगा। उसमें बलदेव जी का मंदिर है, जो कि श्री कृष्ण जी के भाई थे, दाऊ जी भी उनको बोलते थे। वो मंदिर है, वो भी प्रसिद्ध मंदिर है, और उस मंदिर में भी बड़ी सारी वॉल पेंटिंग्स हैं जो बहुत ही उच्च कला का प्रदर्शन करती हैं। यही 5 मंदिर जो हैं, इनको मिला के इस जगह का नाम जो है वह पंचतीर्थी पड़ा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जम्मू की जनता बहुत धार्मिक रही है। हमारा जो वैष्णो देवी का तीर्थ है, जो वैष्णो देवी का मंदिर है, वो हमारे पूरे डुग्गर प्रदेश में सबसे अहम माना जाता है। तो इतने मंदिर बनाने के पीछे कुछ मंशा ये भी रही थी। अगर आप इन मंदिरों के आसपास देखें तो और भी ऐसे मंदिर हैं जो इस श्रृंखला से जुड़े हैं, और उन मंदिरों के साथ कुछ सराएं भी बनी हुई हैं। तो बड़े सारे लोग जो थे, जो दूर जगहों से पैदल वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आते थे पुराने समय में, तो जो कुछ लोग शहर से गुज़रते थे तो सब लोग सुबह उठ के आसपास के मंदिरों में पूजा अर्चना करते थे, और जिन मंदिरों में सराएं बनी हुई थी वहाँ वो रात को रुकते भी थे। तो ये जो 5 तीर्थ हैं, पंचतीर्थी इसलिए बोला गया क्योंकि किसी समय में चूँकि हमारा शहर जो था वो पंचतीर्थी के आसपास ही सिमटा हुआ था, जिसमें आपका मुबारक मंडी, पंचतीर्थी और पक्की डक्की का एरिया था। तो यहाँ पर ये जो 5 मंदिर बने थे, 5 मंदिरों की वजह से ऐसा उस समय समझा गया कि यही हमारे लिए 5 तीर्थ हैं, क्योंकि ये सभी मंदिर जो हैं अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं, और इसलिए इनकी महानता को समझते हुए इनको 5 तीर्थ का नाम दिया गया। नमो सनन्तास सरमूर्ति सहस्रपादाक्षुरर्वाहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वती सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंडित जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित अश्विनी कुमार। पंडित जी ये पंचतीर्थी नाम किस तरह पड़ा, ये थोड़ा बताएं आप इसकी कहानी। हाँ, ये सबसे पहले तो जब भगवान बलराम जी हैं, ये भगवान बलराम जी 300 से भी अधिक पुराना मंदिर है हमारा। और ये पंचतीर्थ जो है साथ में ही सूर्यपुत्री तपस्वी नदी है, और जहाँ पे पंचतीर्थ में जो है 5 मंदिर हैं ऐसे जो कि बहुत ही प्राचीन हैं। हमारे राजा महाराजाओं ने, जैसे महाराजा गुलाब सिंह जी ने नींव रखी थी, महाराजा रणवीर सिंह जी ने ये मंदिर बनाया। से कम से कम भी 250 साल 300 साल पुराने ये मंदिर हैं। तो इस मंदिर की जो महानता है, ये जम्मू में सबसे बड़ी बात है कि एक ही मंदिर है, और पूरे भारतवर्ष में कहा जाता है कि 2 ही मंदिर है, एक वृंदावन में और एक जहाँ पे। और इस मंदिर की क्या महानता है कि जिस बच्चे को काल सर्प जो हो, वह लोग आते हैं जहाँ पे परिक्रमा वगैरह करते हैं, काल सर्प जो का निवारण होता है। दूसरा, जिस बच्चे की शादी में विघ्न पड़ता हो तो जहाँ पे आकर के इनकी कलाई में राखी बांधी जाती है, उससे क्या होता है कि संजोग खुल जाते हैं।
तो लोग जिस तरह दूर दूर जाते हैं तीर्थ करने के लिए, जी, तो जी। क्या वो यहाँ पे अगर पूरे तीर्थ बिल्कुल, जहाँ पे पंच तीर्थ का महत्व है, पंच तीर्थ पूरे तीर्थ जहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे ही जामवंत गुफा है, जामवंत जी हैं, और क्या कहते हैं कि बाबे वाली माता है ना। तो इसी के साथ हमारे जो 5 मंदिर जो हैं, जो मैंने पहले बताया, वो जहाँ पे हैं। और दूसरा सूर्य की पुत्री तपस्वी नदी जी हैं, क्योंकि जहाँ पे स्नान वगैरह करके फिर आप 5 दर्शन जो लोग आते थे बाहर से, जैसे आते थे जहाँ पे विश्राम करते थे, फिर आगे बढ़ते, तो पंच तीर्थ यहाँ पे कर करके फिर आगे जैसे वैष्णो देवी जाते थे, जैसे क्या कहते हैं उधर जाते थे, ऐसे शिवखोड़ी में जाते थे, अमरनाथ में जाते थे, ऐसे ही लोग जहाँ पे आकर के विश्राम करके फिर आगे बढ़ते थे। जैसे सबको पता होना चाहिए कि ये पंच तीर्थ नाम कैसे पड़ा, क्योंकि हमारे बच्चों को, हमारे सभी को, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको बताना चाहिए कि जहाँ पे पंच तीर्थ हैं, जैसे सूर्यपुत्री तपस्वी जहाँ पे स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है, जैसे लोग हरिद्वार जाते हैं वहाँ पे स्नान करते हैं, वैसे ही इस जो सूर्यपुत्री तपस्वी नदी है जहाँ का महत्व है। तो इसी तरह स्नान करके हम लोगों को, सनातन धर्म को सबको बताना चाहिए कि हमारे जो सूर्यपुत्री तपस्वी नदी है, जहाँ पे आकर के स्नान करके फिर यहाँ पे 5 दर्शन करके फिर आगे जाएं। इसका सब लोगों को पता होना चाहिए।